हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देना है, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हमें 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देना है, तो हमारे केमिस्ट्री का पेपर कैसा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर है वो हार्ड आएगा या इजी आएगा, और किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमें सॉल्व करना होगा। इस पर एक वीडियो लेकर आइए। तो आप कहें और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज के इस क्लास में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के एक वायरल पेपर को लेकर आए हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री वायरल पेपर 7 मार्च को ऐसे ही केमिस्ट्री का पेपर आएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री में 70 लेकर आए, तो इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, यानी कि मैं आपको केमिस्ट्री का जो ये पेपर है इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जब भी आप 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने जाएंगे, उससे पहले आपको ये पेपर जरूर देख लेना है, चाहे आप एक दिन पहले ही क्यों ना देखें। तो ये केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर है, इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मैं आपको फिजिक्स बायो सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा सकूं। देखो ऐसे पेपर आपका रहेगा, ऊपर अनुक्रमांक लिखा रहेगा, आपको रोल नंबर डालना होगा, नीचे नाम, अपना नाम, ठीक है। 2024 रसायन विज्ञान, आपको यहाँ पे पेपर कोड दिया जाएगा जो आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। टाइम आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3 आवर 15 मिनट्स, और पूर्णांक आपका मैक्सिमम मार्क 70 नंबर का पूर्णांक आपका रहेगा। सबसे पहली चीज, नोट आपको दिए जाएंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं, यानी कि आपको 3 घंटे 15 मिनट में से जो 15 मिनट है इसको प्रश्न पत्र को पढ़ना है, लास्ट में नहीं, स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर दूसरा निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। दूसरा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए। गणनात्मक का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाए होंगे। कैलकुलेशन मतलब इसका होता है कि कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन के सारे स्टेप्स को आपको लिखना है। तीसरा है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। चौथा है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। भैया ये केमिस्ट्री है, इसमें आपको केमिकल रिएक्शन भी देना पड़ेगा जहां आवश्यक होगा। अब देखिए सबसे पहले जो है हमारा केमिस्ट्री का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, ठीक है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भैया 4 ही विकल्प सब जगह दिए जाते हैं, ठीक है। का है किस कोटि की अपक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। बताइए किस कोटि की अपक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों की इकाई समान होती है। फर्स्ट है शून्य, सेकंड है प्रथम, थर्ड है द्वितीय, फोर्थ है तृतीय। तो भैया शून्य कोटि की जो अपक्रिया होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस अपक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों की इकाई समान होती है। क्या होता है इसका मात्रक? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यही इसके वेग का भी मात्रक है और यही इसके वेग स्थिरांक का भी मात्रक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। खा देखो, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। एक एक नंबर का रहेगा, ध्यान दीजिएगा, साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब वाष्प दाब में अवनमन इसमें से सबसे अधिक किसका होगा। फर्स्ट है 0.1 मोलर BaCl2। BaCl2 क्या है आप लोग कहेंगे, ये बेरियम क्लोराइड है, बेरियम डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं। सेकंड है 0.1 मोलर ग्लूकोज। थर्ड है 0.2 मोलर यूरिया, और फोर्थ है 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड। तो भैया इसमें से 0.1 मोलर BaCl2 का जो वाष्प दाब में अवनमन है वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। गा देखो, स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है, जल्दी बताओ। जैव अणु चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से था, सेकंड जो है ये हमारे विलयन चैप्टर से है, और थर्ड जो है ये जैव अणु चैप्टर से हमारे सेकंड केमिस्ट्री में। स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट। घा देखो, किसी रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित करना होता है। मतलब किसी रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक के प्रभाव को परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है भाई, उसको सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एब्सोल्युटली राइट। अगला नंबर ओजोन है। ओजोन क्या है, एक आक्सीकारक है,
एक अपचायक है, या आक्सीकारक व अपचायक दोनों है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। भैया ये आक्सीकारक भी है, अपचायक भी है। थर्ड वन इज राइट ऑप्शन, ठीक, थर्ड वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 का होल थ्राइस N है 1, इसका नाम क्या होगा बताओ जल्दी। CH3 का होल थ्राइस N, इसको ट्राई मेथिल एमीन बोलेंगे। देखिए मेथिल कितना है 3, तो ट्राई मेथिल N है भैया एमीन, ठीक है। तो ये कैसा एमीन है? फर्स्ट है प्राथमिक एमीन, सेकंड है द्वितीयक एमीन, थर्ड है तृतीयक एमीन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ये एक तृतीयक एमीन है, वैसे समझ लीजिए थ्राइस लगा है, तृतीयक एमीन ये होगा, ठीक। तो ये आपके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के, डायरेक्टली 6 नंबर आपको दे दिए जाएंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, आपको पढ़ के जाना है। सेकंड क्वेश्चन, ये हमारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, इसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आपको जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb भी दिया गया 0.51 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। अब ये किस चैप्टर का है गेस करो। ये हमारे विलयन चैप्टर का है, और यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला है वो यहां पे अप्लाई होगा। तो हमें जो जो दिया गया उसको लिखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। पेपर का सॉल्यूशन मैंने बताया था आपको, ठीक है। देखो, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, ठीक है। तो 3 ग्राम पदार्थ, इसकी मात्रा विलयन में कम है, ये विलेय होगा, और 50 ग्राम जल है भाई, ये शुद्ध विलायक होगा, ठीक है। इसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मतलब इस विलयन का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस दिया गया भैया, जल का क्वथनांक नहीं दिया गया, विलयन का क्वथनांक, ठीक है। जो कार्बनिक पदार्थ का जलीय विलयन है उसका क्वथनांक। पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, जो जो दिया गया उसको लिखेंगे। विलेय का भार हमें दिया गया, ये 3 ग्राम विलेय है क्योंकि इसकी मात्रा कम है, तो लिखेंगे यहां पे विलेय का भार, विलेय का भार। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्टूडेंट, किससे डिनोट करेंगे? विलेय के भार को स्मॉल w से, क्योंकि विलेय के भार को हम स्मॉल w से ही लिखते हैं। ये हमें दिया गया 3 ग्राम, ध्यान से देखिए, ऊपर कर देता हूं मैं, पहले वैल्यू रख देते हैं 3 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया विलायक का भार 50 ग्राम। क्या दिया गया है? विलायक का भार, ये है कैपिटल W, इसको डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया 50 ग्राम। विलायक की जगह पर आप जल भी लिख सकते हैं क्योंकि जल है, ठीक है, तो जल लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में हमें एक चीज और दी गई है सबसे नीचे, देखो Kb मोलल उन्नयन स्थिरांक हमें दिया गया 0.51 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। तो हमें मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb भी दिया गया, इसको लिख दीजिएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये हमें दिया गया 0.51, ठीक है, डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, मोलल इनवर्स। देखिए इतना दिया गया है, मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज बताइए, यहां पे आपको ये जो क्वथनांक दिया गया है 100.51 डिग्री सेल्सियस, ये पूरे विलयन का दिया गया है। आपको पहले क्वथनांक का उन्नयन निकालना है डेल्टा टीबी, तभी आप अणुभार निकाल पाएंगे। ये आणविक द्रव्यमान का मतलब अणुभार जो स्मॉल m होता है, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है, देखो यहां पे हमारा जल है और जल का क्वथनांक हमें पता है कितना होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे लिखेंगे शुद्ध विलायक का क्वथनांक, यानी कि जल का क्वथनांक। शुद्ध विलायक क्या है? जल। तो जल का क्वथनांक जो है वो कितना दिया गया भैया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं T0 से डिनोट कर देते हैं। ये हमें दिया गया, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। क्वथनांक का मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई चीज उबलने लगे, जैसे जल उबलने लगे, ठीक है। फिर अब देखिए पूरे विलयन का क्वथनांक कितना दिया गया है, विलयन का क्वथनांक, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं भैया T से, किससे? T से। ये हमें दिया गया है 100.51 डिग्री सेल्सियस, यानी कि देखिए क्या दिया गया, ऊपर मैं दिखा देता हूं, ये देखो 100.51 डिग्री सेल्सियस, तो 100.51 डिग्री सेल्सियस हम रख देंगे। अब भैया अगर हमें क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, उन्नयन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीवी से। ये हमें निकालना है, तो देखो विलयन का क्वथनांक में से हमें शुद्ध विलायक के क्वथनांक को घटाना होगा, यानी कि 100, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले। फॉर्मूला क्या होगा? T माइनस
T0 यानी कि विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो यहां से हमारा डेल्टा टीबी आ जाएगा। डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना आया, टी की वैल्यू है 100.51 और टी नॉट की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 केवल लिख देते हैं, डिग्री बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा डेल्टा टीवी आ गया भैया, ये क्वथनांक में उन्नयन आ गया, कितनी वृद्धि हुई 100.51 में से 100 जाएगा तो भैया 0.51 डिग्री सेल्सियस बचेगा, ये क्वथनांक में उन्नयन है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जिसकी सहायता से हम लोग निकालेंगे, क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से, ये हमें निकालना है। तो निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे देखो, ध्यान देना। एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको स्पेशली पहले अलग बता देता हूं, उसके बाद में हम उसी की सहायता से दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है हमारा 1000 इंटू केबी यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू कैपिटल डब्ल्यू यानी कि विलायक का भार अपान स्मॉल एम आणविक द्रव्यमान यानी कि भार इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो देखिए यहां पे भैया स्मॉल डब्ल्यू इसको रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्मॉल डब्ल्यू यहां पे नीचे कैपिटल डब्ल्यू रखेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर जी तो हमें तो ये निकालना नहीं है डेल्टा टीबी, हमें तो एम निकालना है, तो क्या करना हमें भाई, इस डेल्टा टीबी के जगह पर एम को ले जाते हैं और यहाँ इसको इसके नीचे ले आते हैं, मतलब एम का जगह ये ले लेगा और इसका जगह एम ले लेगा, काम खत्म। तो हमारा फॉर्मूला जो निकल कर आएगा यहाँ पे आणविक द्रव्यमान का, ठीक है, आणविक द्रव्यमान हमें निकालना है भाई। तो m का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या आएगा, हमने अभी बताया 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टीबी। देखिए m उधर गया तो डेल्टा टीबी इधर आएगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूले में ये m इधर गया तो डेल्टा टीबी यहाँ पे आ जाएगा, तो डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बस फॉर्मूला आ गया भैया, इसी पर वैल्यूज को रख दीजिए, काम खत्म। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सॉल्व चुटकियों में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला पता है, आप किसी भी न्यूमेरिकल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। 1000 आपका ऐसे ही रहेगा, इसको मैं रहने देता हूं। केबी की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो ये केबी की वैल्यू 0.51 दिया गया, लिख दो यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, 0.51 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू ऊपर देखो ये 3 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू 50 ग्राम है, ठीक है। तो स्मॉल डब्ल्यू हो गया 3 ग्राम। डेल्टा टीबी अभी हमने निकाला है, ये आया है 0.51 डिग्री सेल्सियस, तो इसको 0.51 लिख देंगे इंटू कैपिटल डब्ल्यू है 50 ग्राम, इसको 50 लिख देंगे। देखिए 0.51 से 0.51 कैंसिल, दोनों सेम ही है तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो m इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1000 का 3 से गुणा कर दो, 3 का 1000 से गुणा भैया 3000 हो गया, अपान नीचे 50 है 50 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, ये 300 है 5 है तो इसको कट करेंगे 60 आ जाएगा। तो m जो हमारा आया m, ठीक है, वो कितना आ गया 60 ग्राम मोलल इनवर्स या 60 ग्राम प्रति मोलल भी लिख सकते हैं, मोलल इनवर्स लिखिए चाहे प्रति मोलल, बस यही आंसर हो गया, यही हमारा है अणु भार। तो यही निकालना था भैया, 2 नंबर के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि फ्री में नंबर नहीं मिलते, केमिस्ट्री है ये, थोड़ा सा मेहनत। तो ये आपको सब कुछ दिया ही गया था, हमने फॉर्मूला लगा दिया भाई, हमारा आ गया 60 ग्राम मोलल इनवर्स, काम खत्म, यही हमें निकालना था। तो पेपर में हमारा अभी 2 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन इजी है, ऐसे सारे क्वेश्चन रहेंगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खा वाला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, खा वाला क्वेश्चन हमारा 298 केल्विन पर 0.2 मोलर केसीएल विलयन की चालकता 0.25 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, इसमें मोलर चालकता की गणना कीजिए। इसको भी कर देते हैं, देखो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे m दिया गया है, मोलरता 0.2, केसीएल विलयन की मोलरता 0.2 m दिया गया है, तो हम मोलरता लिख देंगे m 0.20 m ये हमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, देखो हमें दिया गया है विलयन की चालकता, विशिष्ट चालकता जो आपने पढ़ा था, कप्पा जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो हमें इतना दिया गया। तो यहाँ पे कप्पा भी दिए गए हैं भाई, फॉर्मूला लगाना है छोटा सा। कप्पा कितना दिया गया है 0.25 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो लिख देंगे 0.25 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये इतना दिया गया, हो गया काम। हमें निकालना क्या है भाई, मोलर चालकता निकालना है। एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, मोलर चालकता को हम लोग लैम्डा m से डिनोट करते हैं, ये लो। अब मोलर चालकता का ये फॉर्मूला लगा दीजिए, मोलर चालकता, ठीक है।
देखिए मोलर चालकता का एक फॉर्मूला होता है, लैम्डा एम इक्वल टू होता है हमारा कप्पा इंटू 1000, इसको के मत समझिएगा, ठीक है, अपान कैपिटल एम। ये फॉर्मूला होता है हमारा मोलर चालकता का, ठीक है, ये हमने लगा दिया। कोई एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब लैम्डा एम की वैल्यू हम लोग देखते हैं, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा की वैल्यू ऊपर देखो 0.25 है, लिख दो डायरेक्टली 0.25 इंटू 1000, तो आपका ऐसे रहेगा, कर दिया। एम की वैल्यू कितनी है? 0.20, तो 0.20, ठीक है। अब एक काम करो आप लोग, एक काम देखो, ये 0.20 0.25 है, आप चाहे तो इसके दशमलव को डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं, यहां से ऐसे, ये ऐसे कट हो गया, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारा? देखो लैम्डा एम इक्वल टू बचेगा, ये 25 है, 25 का 1000 से गुणा करेंगे तो 25,000 हो जाएगा, 25,000 अपान ये 20 हो जाएगा, 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 2500 है, ये 2 है, तो इसको कट करो, 2500 को 2 से तो कितना आएगा? 1200, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, हमारा 1250 आ जाएगा भाई, यही आंसर हो जाएगा, बस यही है हमारा आंसर, ठीक है। लैम्डा एम कितना आया? 1250। अब भैया ये मोलर चालकता, इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर के पावर 2 स्क्वायर, मतलब मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक होगा। हो गया, यही आपका फॉर्मूला, यही आपको करना था, यही सॉल्व करना था। तो हमें क्या किया गया? देखो मोलरता दिया गया था, कप्पा दिया गया था, लैम्डा एम निकालना था। हमने मोलर चालकता का फॉर्मूला आपको बताया है, कप्पा इंटू 1000 अपान एम। कप्पा की वैल्यू 0.25, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 0.20 नीचे है, यहां पे हमने डिवाइड किया, 1250 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आपका आंसर आ गया। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो, केमिस्ट्री है, टेंशन मत लेना। गा देखो, मेसिटिलीन प्राप्त करने की अभिक्रिया लिखिए। इसका एक छोटा सा रिएक्शन है, मैं बता देता हूं। मेसिटिलीन प्राप्त करने का एक रिएक्शन लिखना है। देखिए इसके लिए आपको एसीटोन लेना होगा, मतलब आपको सिर्फ रिएक्शन बताना, ये ध्यान रखिएगा। एसीटोन CH3 CO CH3, ये एसीटोन है, और इसका रिएक्शन आपको कराना होगा किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, सांद्र H2SO4, ठीक है। इसका आशवन कराएंगे, इसकी उपस्थिति में आशवन कराएंगे। तो देखिए अभी हमारा रिएक्शन, ये देखो, इस क्या बनेगा यहां पे जब आप रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका प्रोडक्ट, जो बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से। यहां पे CH3 लगा रहेगा, यहां पे भी CH3 लगा रहेगा, और यहां पे भी CH3 लगा रहेगा। आप लोग कहेंगे सर जी इधर तो सिर्फ 2 ही CH3 हैं, आपने यहां पे 3 कर दिया, तो क्या टेंशन है भाई, आगे 3 लगा दो, इसके आगे आप लोग लगा सकते हैं 3, ठीक है, ऐसे यहां पे 3 कर दीजिए। अब देखिए कितना हो गया। अब ध्यान यहां पे आपको देना है, क्योंकि ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहां से जब आप कार्बन कितने हैं, कार्बन आप गिनिए, यहां पे 3 कार्बन, यहां पे 3 6 3 9 कार्बन है, यहां पे कितना है 1 2 3 कार्बन। लेकिन एक चीज और है, यहां पे C6H6 हमारे बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ये सारे जो मेथिल ग्रुप हैं ये हमारे बेंजीन से लगे हुए हैं, ठीक है। तो 6 हमारे बेंजीन में होते हैं, तो 6 और 3 9 यहां पे बड़े आसानी से, ठीक है, क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। लेकिन एक चीज और है भैया, हाइड्रोजन कितना है? देखो कार्बन हमारा मैनेज हो गया, मतलब 6 बेंजीन का कार्बन हो गया, और 3 कार्बन इसका हो गया, 9 कार्बन हो गया, इधर भी 9 कार्बन ही है। इस तरह से मैनेज कीजिएगा तभी हो पाएगा ये, ठीक है। और दूसरी चीज, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3 का 3 से गुणा करो 9, और 9 ये 18 हाइड्रोजन है। इधर कितना है? 3 3 6 3 9, ठीक है। लेकिन बेंजीन में हमारा 6 हाइड्रोजन होता है, लेकिन 6 क्यों रहेगा? 6 नहीं रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन को हटाकर ये मेथिल ग्रुप जुड़ा, एक हटाकर ये और एक हटाकर ये, यानी कि 3 हमारा बेंजीन में बचा, और यहां पे 3 3 6 3 9 ऑलरेडी हैं, तो 9 3 12 हो गया, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे 3H2O, 12 ये हो गया, और 6 यहां से ले लीजिए। देखिए 2 का 3 से गुणा होगा 6 18, इधर भी 18 इधर भी 18, ठीक है। और O जो आपका था वो O यहां पर आ गया। बस ये रिएक्शन बैलेंस है भाई, इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन, इनका नाम है भैया मेसिटिलीन, जो आपको बनाना था मेसिटिलीन। भाई रिएक्शन तो याद रखना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मेसिटिलीन बनाना है तो ये रिएक्शन आपको समझना होगा, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद घा वाला देखिए हमारा क्वेश्चन, मौलिक परीक्षण क्या है? देखिए अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 नंबर का ये मौलिक परीक्षण क्या है? तो मौलिक परीक्षण हमारे
जैव अणु चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि वीवो का ये जो है मौलिक परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। इसमें एक परख नली में आप लिख लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नैप्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालने पर 2 द्रव के बीच बैगनी रंग का वलय बनता है। मतलब यही मौलिक परीक्षण है भाई, इसको मैं अलग से इसका डिफिनेशन मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हमारा 2-2 नंबर का यहाँ पे 4 क्वेश्चन था, 8 नंबर ये भी कंप्लीट हो गए, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, समपरासाली विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। लिख दीजिए ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो वो समपरासाली विलयन कहते हैं। काम खत्म, 2 नंबर कंप्लीट। उदाहरण दे दीजिए। खा, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है, ये विद्युत रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है। अब जो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, किस चैप्टर से आने के चांसेस हैं, क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन यहां पे नहीं बताऊंगा। और आपको अगर इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो भैया इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतना ही अच्छा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है भैया, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई, ठीक है, ये आपको बताना है। निर्दिष्ट समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, मैं कई बार बता चुका हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथा, यहां पे भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के 8 नंबर आपको इसके लिए भी मिलेगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, ये 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। देखो, संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। भाई ये डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। खा, एसिटाल्डिहाइड के 3 उपयोग लिखिए। एसिटाल्डिहाइड का यूज कहां होता है, 3 नंबर। गा, स्मिथ अपक्रिया द्वारा मेथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो। मेथिलेमीन तथा एनिलीन का एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखो, 3 नंबर। स्मिथ अपक्रिया, जो भी नेम्ड रिएक्शन है, चाहे वो स्मिथ अपक्रिया हो, कार्बिलेमीन अपक्रिया हो, काइनेजारो अपक्रिया हो, एल्डोल संघनन हो, सारे रिएक्शन मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। आप लोग सर्च करो क्लास 12 केमिस्ट्री फुल रिएक्शन इन 1 वीडियो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको देख लिया तो आपके सारे रिएक्शन का सफाया एक ही वीडियो में हो गया, ठीक है, हो जाएगा। तो उसको देखो, क्या कर रहे हो, रिएक्शन पढ़ो। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं केमिस्ट्री में कमजोर हूं, आपकी कमजोरी यही है कि आप उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ते जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं। आपके एग्जाम में नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा, डीएनए के 2 रज्जुक समान नहीं होते अपितु एक दूसरे के पूरक होते हैं, समझाइए। तो ये आपके काखा गगा करके 3 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, लघु उत्तरीय 12 नंबर। 5वां क्वेश्चन देखो, अभी यहां पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, विस्तृत उत्तरीय में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। 5वां, अपक्रिया के वेग का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी होती है, अपक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए, 5 नंबर। भैया ये 5 नंबर वाले अब आ चुके हैं, सॉरी ये 4 नंबर वाले हैं, ठीक है, अभी लघु उत्तरीय ही है। अपक्रिया का वेग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, किसी वो अभिकारक जिसका सांद्रण परिवर्तित होता है अपक्रिया होते समय अपक्रिया का वेग कहलाता। मैंने इसको पढ़ाया है आपको, टॉपिक चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल मैं लगवा चुका हूं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने आपको बताया था प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला, K = 2.303/T × A/A-x, वही फॉर्मूला लगेगा। न्यूमेरिकल आप सर्च करो, रासायनिक बलगत चैप्टर न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। ये सारे न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूं। अब आप लोग कहेंगे सर सॉल्यूशन नहीं दे रहे, जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं उसका सॉल्यूशन क्या करोगे। जलीय कॉपर सल्फेट विलयन का निम्नलिखित प्रेक्षण दर्शाता है। फर्स्ट, जलीय पोटेशियम फ्लोराइड के साथ हरा रंग। सेकंड, जलीय पोटेशियम क्लोराइड के साथ चमकीला हरा रंग। उपरोक्त प्रयोगी प्रमाण को समझाइए, 4 नंबर। उपसंयोजन यौगिक में प्रकाशिक समावता का क्या कारण है, एक उदाहरण देकर समझाइए। निम्न यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए, जैसे आपका NiCO का 4, K3Fe का होल थ्राइस, इसका आपको ये देखिए उपसंयोजन यौगिक क्वेश्चन है, उससे भी 5-6 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टाइप के। एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत एवं शरीर में उसके कार्य लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए भाई, 4 नंबर। एमिनो अम्ल क्या होता है, एमिनो अम्ल प्रोटीन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर, यहाँ पे भी काखा काखा करके 4 क्वेश्चन, 4-4 नंबर वाले 16 नंबर इसके लिए भी आपको दे दिया जाएगा। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं भाई, क्योंकि सबसे 20 नंबर के तो यही आते हैं आपके विस्तृत उत्तरीय। याद रखिएगा केमिस्ट्री में विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय मिलाकर ही आपका ज्यादातर क्वेश्चन रहता है। देखिए
फिनॉल का डाइएजोनियम लवणों तथा क्यूमीन से विरचन की विधियों का वर्णन कीजिए। फिनॉल की कोल्बे अपक्रिया तथा रेमर टेमन अपक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दिए। देखिए फिर आ गया नेम रिएक्शन, कोल्बे अपक्रिया, राइमर टेमन अपक्रिया, मैंने उसमें बता रखा है वीडियो में, जाकर देखो। ठीक है, फिनॉल का डाइएजोनियम लवण और क्यूमीन के साथ रिएक्शन भी मैंने आपको बताया। अथवा लगाए नहीं पता है तो ये वाला कर दीजिए, इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपको ऑप्शन मिलेंगे, अगर एक नहीं पता दूसरा करो भाई। अल्कोहल के विरचन की 2 विधियां लिखिए, विरचन का मतलब बनाने की 2 विधियां लिखिए, तथा 3 रासायनिक गुणधर्म लिखिए एवं रासायनिक समीकरण भी दीजिए। भाई ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। नहीं पता तो यहाँ पे आपका खा वाला, यानी कि अथवा लगा था, आप खा वाला देखते हैं। देखो क्या होता है जब, देखो क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये रिएक्शंस आते हैं, इसको भी मैं बहुत सारे रिएक्शन आपको दे चुका हूं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखो 5 नंबर। फर्स्ट है एसीटोन की आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, केवल केमिकल रिएक्शन। दूसरा फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग मिलान मिलाते हैं क्या बनेगा। थर्ड बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं क्या बनेगा। और एसिटाल्डिहाइड टॉलन अपकर्मक उसमें मिलाते हैं। और 5वां एसिटिक अम्ल को CaO के साथ गर्म करते हैं। भाई सिर्फ आपको रिएक्शन देना है इसमें और आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। मतलब आपको अगर फॉर्मूला पता है बहुत आसानी से आप रिएक्शंस को कर सकते हैं और इसके बहुत सारे रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं। अथवा लगा है, नहीं पता तो कैसे प्राप्त करोगे वाला कर दो। कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए 5 नंबर। फर्स्ट है फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट, सेकंड है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, थर्ड है एसिटिक अम्ल से एसिटिक क्लोराइड, और फोर्थ है एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन, और फिफ्थ है बेंजोइक अम्ल से एम ब्रोमो बेंजोइक। तो 5 में से 5 आपको करना है। तो आप चाहे तो क्या होता है जब वाला कर सकते हैं, चाहे तो कैसे प्राप्त करोगे। 7 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर हमारा हो चुका है विस्तृत का, 10 नंबर का और रहेगा। देखिए का प्रसिद्ध अल्कोहल का औद्योगिक विधि द्वारा निर्माण कैसे किया जाता है, पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है। किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखिए 5 नंबर। ऐसे खा है, हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। देखिए एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन, इसी को कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, नहीं पता तो अथवा लगा है। संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT की मुख्य अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। चतुष्फलक और अष्टफलक उपसा संयोजन यौगिकों के उदाहरण दीजिए 5 नंबर। ठीक है, तो ये आपका पूरे केमिस्ट्री का पेपर होगा ऐसे ही सेम टू सेम। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बताई कैसे किस प्रकार से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसको देखने के बाद आपको ये आइडिया लगा होगा कि इसमें जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं, तो उस पर विशेष आपको ध्यान देना है। तो आज का जो ये हमारा वायरल पेपर है वो यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको पूरा पेपर समझाने का प्रयास किया और ऐसे ही आएगा। कुछ पेपर्स का मैंने सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन का बताया। अगर आप लोग चाहते हैं मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर आऊँ तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के लिए आप लोगों का मोटिवेशन जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।